हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो है हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 वर्स 25 से। और अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं 225 पे हूँ। इट इज़ सेड दैट द सोल इज़ इनविजिबल, दिख नहीं सकती, इनकंसीवेबल, आप उसे छू नहीं सकते, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। तो ये पहले क्लियर हो गया है कि बॉडी की परवाह मत करिए। अगर कोई मरता है तो परवाह मत करिए, क्योंकि सिर्फ उनकी बॉडी मरी है, सोल नहीं। आत्मा जो है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, तो आत्मा बरकरार है। फॉर वन हु हैज टेकन हिज बर्थ दैट इज सर्टन। फॉर वन हु हैज टेकन हिज बर्थ डेथ इज सर्टन, एंड फॉर वन हु इज डेड बर्थ इज सर्टन। ठीक है। सो जिस इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया है उसकी डेथ गारंटेड है, और जो इंसान मरता है उसका रीबर्थ भी गारंटेड है। देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी यू शुड नॉट लैमेंट, मतलब यू शुड नॉट, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी, मतलब आपने अपनी ड्यूटी करनी ही है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप मरेंगे, और अगर आप मरेंगे तो आपका दोबारा बर्थ होगा। अनलेस आप भगवान से मर्ज होते हैं, अनलेस आप भगवान के को मिलने के लायक हो गए हों। मगर आपको अपनी ड्यूटी फिर भी करनी है, और परेशान नहीं होना। इस बात से आपको परेशान नहीं होना कि आप जो है एक दिन मरेंगे, इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि मरने के बाद फिर आपका बर्थ होगा। और आप अपने आप को सुधारते चले जाइए जब तक आपके एक्शंस भगवान के जैसे नहीं हो जाते हैं। वो भी भगवद गीता क्लियर करेगी कि भगवान के जैसे एक्शंस क्या होते हैं। ओके। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore you need not grieve for any creature. ठीक है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता मीन्स अर्जुन। हु ड्वेल्स इन द बॉडी, मतलब सोल जो है, जो बॉडी में रहती है सोल, वो इटर्नल है। उसको कभी आप खत्म नहीं कर सकते उस आत्मा को। इसीलिए किसी भी क्रीचर के लिए उदास मत होइए, किसी भी क्रीचर के लिए ग्रीव मत होइए, आप किसी भी क्रीचर के लिए उदास मत होइए। क्यों? क्योंकि बॉडी ही मरी है। आत्मा तो उसको आप स्ले नहीं कर सकते, वो हमेशा रहती है। तो ये भगवत गीता जो है बातों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिपीट करती है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, हम लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए। फिर वही बात रिपीट की है कि जो हमारी बॉडी में रहता है, जो सोल है, आत्मा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए कभी किसी क्रीचर के बारे में, किसी भी चीज़ के, किसी भी क्रीचर के बारे में, जो जीवित चीज़ है उसके बारे में उदास मत होइए। अब 239, Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. एनालिटिकल नॉलेज का मतलब लॉजिकल तरीके से, मतलब अभी तक मैंने तुम्हें बताया है लॉजिकल तरीके से, जो संख्य फिलॉसफी की लॉजिकल तरीका है। नाउ लिसन टू द नॉलेज ऑफ योगा वेयर बाय वन वर्क्स विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट। ठीक है। अब वो कह रहे हैं नाउ लिसन टू, अब सुनिए उस ज्ञान, योगा के ज्ञान के बारे में, जिसमें एक इंसान कार्य करता है बिना रिजल्ट के पीछे पड़े, बिना रिजल्ट के अटैचमेंट से। तो मतलब जिसमें इंसान कार्य करता है उसको फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएगा। अब इसमें आगे एक्सप्लेन होगा। फर्क नहीं पड़ता का मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी जबरदस्त करिए, मगर आपको उसका फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिजल्ट था, क्योंकि आप उससे अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते थे। आपने पूरी मेहनत से काम किया है, फर्क नहीं पड़ता क्या रिजल्ट है। आपने मेहनत तो पूरी की थी, पूरी जान लगा के कार्य किया, भगवान यही चाहता था बस।
ओ सन ऑफ प्रथा, मतलब अर्जुन, when you act by such intelligence you can free yourself from the bondage of works. ठीक है, when you act yourself, इस इंटेलिजेंस से, इस बुद्धि से, इस नॉलेज से जब तुम काम करोगे तो तुम अपने आप को फ्री कर लोगे सारी बॉन्डेज जो कार्य क्रिएट करता है। जिस तरीके से आपको बॉन्ड करता है किसी चीज़ से जिस तरीके से आपको कार्य जो है मतलब अपनी तरफ बॉन्ड करता है, या कह सकते हैं कार्य आपको खींच लेता है, उससे छूटने के लिए अगर छूटना है अपने कार्य से तो यही चीज़ करनी पड़ेगी कि तुम्हें जो है लगाव नहीं होना चाहिए रिजल्ट से। ठीक है, अब आगे ये बहुत एक्सप्लेन होगा। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन। इन दिस एंडेवर मतलब इस गोल में, इस एम में, ये जो चीज़ हो रही है कर्म योगा में, ना तुम्हारा कभी लॉस होगा और ना तुम कभी छोटे होगे। और थोड़ी सी एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। और थोड़ी सी भी तुम एडवांस करते हो कर्म योगा के पाथ पे, कर्म योगा के रास्ते पे, तो तुम्हें जो है बड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी उस डर से जो सबसे बड़ा डर है। वो सबसे बड़ा डर क्या है? हर इंसान का सबसे बड़ा डर यही है, मृत्यु का। मृत्यु का डर जो है सबसे बड़ा डर है। उससे तुम्हें राहत मिलेगी अगर तुम थोड़ा सा भी इसमें समझते हो और इस पाथ पे चलते हो, इस पाथ पे चलते हो। अब आगे जाके देखते हैं, अब काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटीरियल ऑपुलेंस, ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट, जो बहुत ही अटैच्ड हैं अपनी सेंसेस की एंजॉयमेंट के लिए, एंड मटेरियल ऑपुलेंस मतलब अमीरी के लिए, एंड दोज एंड हु आर bewildered बाय सच थिंग्स, जो परेशान हो जाते हैं जब इन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती। द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट टेक प्लेस। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इन द माइंड, जिन लोगों में इतनी अटैचमेंट है अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की। सेंसेस को सेटिस्फाई का मतलब क्या है? अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें खानी है, राइट। आप जो है गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अमीरी चाहिए, मटेरियल चीज़ें चाहिए। मटेरियल चीज़ का मतलब क्या है? वो चीज़ जो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अब आप अपने साथ जो है कुछ भी लेके नहीं जा सकते, तो कहने की वही बात आ गई, सिवाय अपने कैरेक्टर के आप कुछ अपने साथ लेके जा नहीं सकते। तो जो भी मटेरियल चीज़ों की अमीरियत है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सेंस एंजॉयमेंट, मैं पिक्चर देख के आता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ, राइट, मैं घूमने जाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। सेंसेस जो आपकी है, मैं अच्छा देखता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छी चीज़ों को टच करता हूँ। तो जो भी बेसिकली अगर आप अटैच्ड हैं अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए, तो और आप परेशान होते हैं जब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, तो परेशान हो गए, आपको वो चीज़ें नहीं मिली, तो उस इंसान में कभी भी वो डिटर्मिनेशन आती ही नहीं है भगवान के लिए डिवोशन की। ठीक है, तो क्योंकि वो बंदा जो है 24 घंटे इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। 24 घंटे तुम भाग रहे हो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए भाग रहे हो, तो 24 घंटे अगर तुम यही कर रहे हो तो तुम्हें कहाँ डिटर्मिनेशन आएगी, तुम्हें कहाँ इतना डिटर्मिनेशन का मतलब अब कहाँ तुम्हें इतनी शक्ति आएगी कि भगवान की डिवोशन में तुम जाओगे। तुम तो 24 घंटे लगे हुए हो अपनी सेंसेस को एंजॉय करने में, तो भगवान की तरफ तो तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको रियली भगवान की डिवोशन सर्विस में जाना है, भगवान के बारे में सोचना है, अगर आपको भगवान जैसा बनना है, अपना कैरेक्टर अच्छा करना है और जो भगवत गीता बता रही है वो सब करना है, तो आपको अपनी सेंसेस को 24 घंटे सेटिस्फाई नहीं करना। इनफैक्ट सेंसेस को कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करना है। 245 The Vedas mainly deal with the subject of three modes of material nature. Rise above these modes, ओ अर्जुना। तो वेदास जो है डील करते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो बातें भगवत गीता बताएगी एग्जैक्टली कि ये 3 मोड क्या हैं।
राइट। बेसिकली जो है वो सत्व, राजस और तमस, एंड इन चीज़ों से आप ऊपर उठ जाइए, बी ट्रांसेंडेंटल टू ऑल ऑफ देम, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज। डुअलिटी का मतलब दो बातें, डुअलिटी, डुअलिटी क्या है? अच्छाई बुराई, खुशी गम, हर चीज़ में डुअलिटी है, बेसिकली खुशी और गम। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। तो अगर बहुत ही खुशी आ रही है तो सैडनेस भी आएगी, तो डुअलिटी है ये। अगर खुशी है तो सैडनेस है, सैडनेस है तो फिर खुशी है। बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी। एंग्जाइटी है कि मुझे लाभ आना चाहिए और मुझे सेफ रहना चाहिए। एंड बी एस्टैब्लिश इन द सेल्फ, खुद में एस्टैब्लिश रहना चाहिए, मतलब खुद में ही खुश है, संतुष्ट है वो इंसान, खुद में ही इंसान संतुष्ट है, खुद से ही संतुष्ट है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। फ्री फ्रॉम डुअलिटीज मतलब आप खुशी और गम में मत पड़ जाइए और सेफ्टी के बारे में मत सोचिए। सेफ्टी क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पहले क्लियर कर चुके हैं कि आत्मा तो मर ही नहीं सकती, सिर्फ बॉडी मरती है, तो क्या सेफ्टी? आपने मर के जाना ही है और आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, तो आप तो नहीं मरेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं कोई बॉडी नहीं हूँ, राइट। आप जो सोचते हैं कि मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, भाई बॉडी तो नहीं हूँ, तो मैं तो हमेशा रहूँगा। बॉडी मेरी चली जाएगी मगर मैं तो हमेशा रहूँगा, मेरे को नई बॉडी मिलेगी, और अगर मैंने अच्छा कार्य किया है तो भगवान के पास जाऊँगा सीधा। अब ये बातें भी सेकंड चैप्टर में ही आगे आएंगी। तो भगवत गीता जो है कोई भी बात को घुमा फिरा के नहीं कहती, सीधी भगवत गीता बताती है, सीधे फैक्ट्स आपको सीधे दिए जा रहे हैं। एंड बी एस्टैब्लिश इन द सेल्फ, खुद में खुश रहिए, खुद में जो मेरे पास है बहुत है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अब ये 247 जो सबसे महान माना जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। You have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. You have the right to perform your prescribed duty. तुम्हें हक है अपनी ड्यूटी करने का, बट तुम्हें कोई हक नहीं है उसके रिजल्ट लेने का। मतलब जो भी कार्य करते हो उसका परिणाम जो होता है, उसका जो अच्छा जो फ्रूट होते हैं, जो कार्य करते हो जो उसका नेट रिजल्ट आता है, वो उसका तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हें सिर्फ कार्य करने का अधिकार दिया गया है। नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से वो रिजल्ट आया, मतलब तुमने कार्य किया और तुमने कार्य किया और रिजल्ट जो आया वो तुम्हारी वजह से आया, ऐसा कभी नहीं सोचना। प्रभु की वजह से आता है रिजल्ट। एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। और ये भी कभी मत सोचो अच्छा मैं ड्यूटी नहीं करता, कभी नहीं। तुम्हें ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी करनी है अपनी पूरी जान लगा के, बस। अगर तुमने इतना कर दिया तुम्हारा काम वहीं खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता उसका रिजल्ट क्या था। अगर तुमने अपनी पूरी अच्छाई से, पूरी शक्ति लगाकर, पूरी डेडिकेशन से कार्य किया है, तो बस वहीं कहानी खत्म हो जाती है। वही तुम्हें करना था, कार्य अपनी पूरी शक्ति से। रिजल्ट क्या आता है हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये मत सोचो कि तुमने वो रिजल्ट किया है, ये तुमने कार्य किया है भगवान के लिए, जो भी फ्रूट आएगा वो भगवान को जाएगा। भगवान के तुम एक सर्वेंट हो, तुम भगवान के शरण में हो, जो तुम कार्य करते हो भगवान के लिए करते हो। तुम्हें भगवान ने हक दिया था सिर्फ कार्य करने का, तो तुमने कार्य किया और रिजल्ट तुम्हें लेना देना नहीं है, वो भगवान को जाएगा सीधा। और कभी भी अपने कार्य करने से भागना मत, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है और करनी है। बी स्टेडफास्ट इन योगा, ओ अर्जुना, परफॉर्म योर ड्यूटी एंड अबैंडन all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga. तो भगवान ने कर्म योगा बताया है कि स्थिर रहो इस योगा में, डिटरमिन्ड रहो इस योगा को, इस योग करो। और वो योग क्या है? कर्म योग। कि परफॉर्म योर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है।
और तुम्हें अबैंडन योर अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। अब ड्यूटी करोगे, अब वो सक्सेसफुल होती है या नहीं सक्सेसफुल होती, उससे अटैच नहीं रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या मैं सक्सेसफुल होता हूं नहीं होता, मैंने अपना कार्य सच्चाई से कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। जो इंसान इस इवननेस ऑफ माइंड, इस माइंड सेट से चलता है, वो कर्मयोग में है। और कर्मयोग एक तरीका है भगवान को अचीव करने का। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपको वो कार्य करना है, आपको अपनी पूरे दिल से उस कार्य को करना है, पूरी अच्छी तरीके से कार्य करना है। फर्क नहीं पड़ता उसका एंड क्या होगा, सक्सेस होगी नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी है भगवान के लिए है, राइट। इंसान अटैचमेंट में फंस जाता है। अगर मेरे को एग्जाम में फर्स्ट आना है तो बहुत पढ़ूंगा एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए, तो हम ये लोग सिखाते हैं, गलत चीज़ सिखाते हैं कि होना ये चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा धर्म है पढ़ना, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा धर्म है पढ़ना, और मैं पूरी जान लगा के पढ़ाई करूंगा, ज़बरदस्त पढ़ाई करके एग्ज़ाम करूंगा, अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, बस उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है कि क्या रिज़ल्ट आता है। अगर उसके बाद मैं फर्स्ट आता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड आता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी रिज़ल्ट है वो भगवान को जा रहा है। और मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि मेरी वजह से मैं फर्स्ट आया और मेरी वजह से मैंने ये किया। मेरी ड्यूटी थी मेहनत करने की, मैंने की है, उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है रिज़ल्ट से। अगर इस तरीके का कार्य कर्मयोग होगा तो बहुत बढ़िया। कहने का तरीका ये है कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। एक और तरीका यह कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं अपनी पूरी डेडिकेशन से कर रहा हूं, मगर मुझे रिजल्ट में, राइट, उसका जो रिजल्ट है मुझे नहीं चाहिए। मैं कार्य करूंगा, बदले में मैं कुछ नहीं लूंगा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं कार्य करूंगा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। टू 250 पे जाते हैं। अ मैन एंगेज इन डिवोशन सर्विस रिड्स हिमसेल्फ ऑफ बोथ गुड एंड बैड एक्शंस इवन इन दिस लाइफ, देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योगा ओ अर्जुना विच इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। ठीक है। अ मैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो भगवान की डिवोशनल सर्विस पे लगा है, जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, सारे कार्य भगवान के लिए ही हो रहे हैं जो हम पूरी बिना किसी रिजल्ट के कर रहे हैं, उसको अच्छे और बुरे कार्य में रिड कर लेता है। मतलब उसको अच्छे और बुरे कार्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं काम तो भगवान के लिए कर रहा हूं, राइट। अगर मैं काम भगवान के लिए कर रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योगा विच इज, यही कला है कार्य करने की। भगवान ने यही कहा, यही कला है कार्य करने की। अगर कार्य करना है तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वापस कुछ नहीं चाहिए। मैं कार्य कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, मेरे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा रिजल्ट आया, बैड रिजल्ट आया, मुझे फर्क नहीं था, मैंने अपनी जिंदगी में जो करना था कर दिया अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। द वाइज एंगेज इन डिवोशन सर्विस टेक रिफ्यूज इन गॉड। ठीक है। जो समझदार लोग हैं, जो भगवान की सर्विस कर रहे हैं, मतलब कर्मयोग कर रहे हैं, वो भगवान की शरण में आते हैं और अपने आप को फ्री कर लेते हैं। जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, जीवन मरण का जो साइकिल है, उससे अपने आप को फ्री कर लेते हैं। कैसे? बाय रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। रिनाउंस मतलब त्याग कर दिया मैंने जो भी रिजल्ट था उसका, इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड ये है जिसमें सारी मटेरियल चीज़ें, मटेरियल चीज़ का मतलब वही है जिस चीज़ को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, मटेरियल है, अपने आप के साथ नहीं जा सकती वो। और जो भी रिजल्ट आता है इन कार्य का, वो मैं उसको त्याग देता हूं। जो इंसान अपने रिजल्ट को त्याग दे और पीछे ना हटे अपनी ड्यूटी करने से, ड्यूटी करे, पूरी दम लगा के ड्यूटी करे, सच्चाई से करे, रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता, आता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान जो है वो भगवान को अचीव करने के लायक है। वो एक ऐसा स्टेट, ऐसे लेवल पे जाएगा जहाँ पे उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई मिजरी नहीं होगी। तो ये बहुत ही डीप बात है और ये सोचने वाली बात है कि आपने अगर ज़िंदगी में सोचा है, सभी महान लोगों ने ज़िंदगी में सोचा है कि मैंने अच्छा कार्य कर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रिटर्न क्या आता है, राइट। जैसे कोई था
मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ बना दी, मुझे इतना ही था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पैसा मिला नहीं मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बना दिया बहुत कुछ, उसे फ़र्क नहीं पड़ा, पैसा मिला नहीं मिला। आता आता है, नहीं आता मत आए, फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने कार्य भगवान के लिए किया था, अपनी पूरी जान लगाई थी। भगवान ने जो मुझे एबिलिटी दी है वो मैंने यूज़ करके बहुत कुछ बनाया है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है कि आपको भगवान ने जो एबिलिटी दी है उससे आप भगवान के लिए कार्य करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। 255 पे जा रहे हैं। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेट, ओ पार्था, मतलब ओ अर्जुन, when a man gives up all varieties of sense desire which arise from mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. बहुत ही ज़बरदस्त बात है। उसी बात को दोबारा बताया, मैन व्हेन अ मैन गिव्स अप ऑल वैराइटीज ऑफ सेंस डिज़ायर, जो भी आपकी सेंसेस को जो आप सेटिस्फाई करने के लिए डिज़ायर्स होती हैं, वो अराइज करती हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन से। मतलब दिमाग में पहले आपको कोई बात आती है, कोई भी अपनी सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए मेंटल, दिमाग में पहले आपके कोई बात आती है, फिर आप उस बात के बारे में सोचते हैं और जो है उसको उस चीज़ को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं, और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपको जो है अपने माइंड में जो सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का पॉइंट आता है उसी वक्त ही उसे हटा देना चाहिए, कुछ भी हो। तो ये कहना चाह रहे हैं, मैन दैट गिव्स अप ऑल वैराइटीज ऑफ सेंस डिजायर विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, मतलब दिमाग से ही आपकी जो सेंसेस की जो डिज़ायर आती है वो आपके दिमाग से आती है। आप सोचते हैं, आप उसके बारे में और सोचते हैं, उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ज़्यादा डिज़ायर बढ़ती चली जाती है, और फिर जो है आप उस डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए भागते फिरते हैं और इसी में लगे रहते हैं। भगवान की आप डिवोशन में नहीं जाते, क्योंकि आपने जो है आप सेंसेस को ही सेटिस्फाई करते रह गए। मगर जो इंसान खुद में सेटिस्फैक्शन पाता है, जो कहता है मेरे में सब कुछ है, मैं खुश हूं अपने आप से, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं खुद से ही सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत सेटिस्फाइड हूं, भगवान ने सब दे, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, वो प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में जाएगा। नॉर्मली वो लोग होते हैं जो कार्य करते रहते हैं, जो कहते हैं अच्छा मुझे ये कार्य करना है, मुझे कार्य करना है, मेरे को जो भूख लगी है उसका मैं खाना खा लेता हूँ, मेरे को एनफ रोटी कपड़ा मकान है मेरे पास, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे और बड़ा घर नहीं चाहिए, मेरा घर ठीक है, मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी मेरे को एक जगह से दूसरी जगह एनफ है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, नहीं मुझे बहुत ज़बरदस्त खाना नहीं खाना, जो मैं खा रहा हूँ ठीक है मेरी बॉडी के लिए, एनफ है, मेरी ड्यूटी थी कार्य करने की, कार्य के लिए मुझे लड्डू वगैरह नहीं खाने, कार्य मैं खुद में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो इंसान खुद में सेटिस्फाइड है, जो चीज़ों के पीछे नहीं भागता, उसी को भगवान की डिवोशन का उसका मन करता है, वो भगवान की तरफ जाता है। जो इंसान इस तरीके के होते हैं वही भगवान की तरफ जाते हैं, क्योंकि दूसरे तो बिजी हैं अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, जो बिजी हैं सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए तो वहीं लगे हुए हैं। जैसे इंसेक्ट होता है, वो लाइट जलती है, इंसेक्ट भागता है लाइट की तरफ, क्योंकि वो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहा है, उसको लाइट की तरफ जाना है, गर्मा अगर लाइट से तो उसे अट्रैक्ट कर रही है। मगर जो परिंदा वहाँ नहीं जाता, इंसेक्ट नहीं जाता, वही देख सकता है आसपास क्या चीज़ें हैं। उसी जो सिर्फ लाइट को दे रहा है उसे तो लाइट दिख रही है, वो इंसेक्ट लाइट की तरफ जाता है, लाइट से भिड़ता है, मर जाता है, फिर पैदा होगा, फिर लाइट की तरफ जाएगा, भिड़ेगा, मर जाएगा। मगर जो दूसरा इंसेक्ट है जो कहता है नहीं मुझे लाइट नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, जाऊँ मैं इधर उधर उड़ूंगा, उसको शायद कोई नई चीज़ नज़र आती है लाइफ में, उसको समझ आता है अच्छा कि मैं वहाँ ना जाऊँ, यही रहूँ तो भगवान के पास में जा सकता। उसने करेक्टर उसी वक्त ही अपना इम्प्रूव कर लिया। तो चलिए गाइज, अब हम 255 पे ख़त्म करेंगे और शुरू करेंगे नेक्स्ट वन अगले सेशन में। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अगर आपके प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।